जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जीजी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 में इकोनॉमिक के, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड, और हम लोग ने लेक्चर 1 ले लिया है। अब लेक्चर 2 में कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेक्चर 2 में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या था, पहले एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या था, जहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं और वो लोग भी क्या कर सकते हैं, अपना बाइंग एंड सेलिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसमें इलास्टिक रहता है, सब कुछ बोला गया, और कोई एक बंदा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ना अपना प्राइस ना पर्टिकुलर सप्लाई, ठीक है। अब प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है वो देखते हैं। द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बोला गया इधर के डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन होता है, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कम्युनिटी इन द परफेक्ट कंपटीशन। जितना डिमांड और जितना सप्लाई रहेगा उसके हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड होगी, ठीक है। अब बोला गया दिस इज नोन एज, बोला गया इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। जब क्या बोला गया, डिमांड एंड सप्लाई क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं प्राइस, उसी को इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस बोलते हैं। Marshall has compared the process of price determination to the cutting of cloth with the pair of scissors, ठीक है। अब मार्शल साहब ने क्या बोला गया कि जो प्राइस है उसे क्या बोला गया, कंपेयर किया है, हैज कंपेयर्ड द प्रोसेस ऑफ प्राइस, ठीक है, डिटर्मिनेशन, मतलब एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस डिसाइड करना किससे कंपेयर किया गया है, कपड़े को काटने से, ठीक है। बोथ एज द ब्लेड्स ऑफ द सीजर्स आर रिक्वायर्ड टू कट द क्लॉथ, बोथ द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर एसेंशियल टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस इन द मार्केट। जैसे कपड़े को काटने के लिए सीजर्स का जो 2 ब्लेड यूज होता है, कपड़े को काटने के लिए, वैसे ही प्राइस डिसाइड करने के लिए जो सीजर्स के 2 ब्लेड है, इधर एज्यूम किया गया है कि एक क्या है, डिमांड है, एक सप्लाई है। दिस इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डायग्राम। अभी इधर कोई डायग्राम दिया गया है, उसके हिसाब से एक्सप्लेन किया गया है। देखो टेबल में क्या दिया है, प्राइस पर किलो एप्पल, एप्पल का पर केजी 100 रुपया भी दिया गया है। क्वांटिटी डिमांड, डिमांड कितना था, केजीस, ठीक है। अब 100 रुपया था तो 5000 डिमांड था। क्वांटिटी सप्लाइड, और सप्लाई कितना हुआ, 1000 सप्लाई हुआ। रिलेशन बिटवीन डीडी, ठीक है, डिमांड, और बोला गया है एसएस, मतलब मे बी सप्लाई होगा, ठीक है। तो जब पर्टिकुलर इधर अपने को बोला गया 100 रुपया प्राइस था और 5000 का डिमांड था, तो 1000 रुपया क्या आया, अपना सप्लाई आया, मतलब अपना डिमांड ज्यादा था, ठीक है, और सप्लाई अपना कम था। अब 200 जब प्राइस हुआ तो 4000 डिमांड हुआ, मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ, तब सप्लाई प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या हुआ, कम हुआ। देखो ये डिमांड की बात की गई है ना, तो डिमांड क्या हुआ, कम हो गया। इधर देखो कम हो गया डिमांड, जब प्राइस क्या हुआ, बढ़ा। इधर मैं अप का साइन दे दे रहा हूँ, ठीक है। और हम लोगों ने फिर क्या किया, तो भी सब अपना जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो तो भी क्या थी, कम थी। तो देखो ये भी डिमांड सेम रहा। और इधर क्या 300, जब अपना वापस से प्राइस हम लोग ने बढ़ाया तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हुई, 3000। अभी वापस डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और हम लोग ने सप्लाई कितना किया, इक्वल। तो इधर क्या हुआ, इधर डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, ठीक है। ये दोनों की बात की गई है। अब 400 था, तो जब अपना 2000 था, 2000 और सप्लाई कितना किया हम लोग ने, 4000, ठीक है। 2000 और 4000 हम लोग ने सप्लाई किया, तो इधर डिमांड क्या था, कम था, लेकिन सप्लाई ज्यादा था। तो प्राइस इधर जब हाई था तब क्या हुआ कि भाई सप्लाई क्या था, ज्यादा था, लेकिन डिमांड कम हो गया। अब 500 हुआ जब और प्राइस बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो डिमांड क्या हुआ, और कम हो गया, ठीक है। डिमांड क्या हो गया, और कम हो गया। डिमांड देखो जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो रहा है, ये पर्टिकुलर फिगर से बता रहा है अपने को। और सप्लाई क्या हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, ठीक है। और इधर क्या है, सप्लाई बढ़ा है, ठीक है। मतलब ये पर्टिकुलर पूरे फिगर से अपने को क्या पता चलता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, और जब प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होता है, तो सप्लाई बढ़ता है। इन शॉर्ट अगर मैं कंपेयर करूं प्राइस का डिमांड से लेना देना, इधर डिमांड और सप्लाई की बात की गई है, ठीक है। तो जब प्राइस बढ़ रहा था ना, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो डिमांड कम होते जा रहा है, सप्लाई बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सिंपल एज दैट। अभी आगे पढ़ते हैं, इधर क्या लिख के दिया गया है। From the table 5.1 following conclusion can be drawn. When the price rises 100 to 200, quantity demanded fall 500 kgs, ठीक है। तो बोला गया कि falls from 500 to 4000। इधर वही बोला गया है, जैसे इधर देखो ना 5000 था और इधर 4000 पे आ गया। जब 100 से 200 बढ़ा, 100 रुपया बढ़ा, 100 से 200 हुआ, तो 5000 से 4000 डिमांड हो गया, डिमांड कम हो गया 1000। और वेर सप्लाई इंक्रीज फ्रॉम 1000 टू 2000, और सप्लाई बढ़ गया, इधर 1000 था तो इधर 2000 हो गया, ओके। This is because the demand falls with the rise in price and supply rise with the rise in price, ठीक है। मतलब इधर क्या बोला गया है, ये कंसेप्ट की होता है कि राइज इन प्राइस क्या करता है, डिमांड को फॉल करता है, फॉल्स विद द राइज इन प्राइस। डिमांड फॉल्स होता है, कम होता है राइज इन प्राइस की वजह से, और सप्लाई राइज होता है, सप्लाई जब प्राइस राइज होता है, प्राइस हाई होगा, सप्लाई भी हाई होगा।
प्राइस हाई होगा, डिमांड कम होगा, ये बोला गया है। दिस इज बोला गया स्टेज वेयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक है। और यही स्टेज क्या था, जहां डिमांड ग्रेटर था सप्लाई से, ठीक है। और क्या बोला गया, आगे पढ़ते हैं हम लोग। व्हेन बोला गया राइजेस टू 300 क्वांटिटी डिमांडेड, द क्वांटिटी सप्लाइड बिकम इक्वल टू 3000। अब जब वो 300 क्वांटिटी किया गया, जब प्राइस एक बीच वाला प्राइस आया तो डिमांड भी उतना था, सप्लाई भी उतना था, सब कुछ इक्वल था। दिस इज द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर द डिमांड एंड सप्लाई बिकम इक्वल। और इसी को क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। जब डिमांड सप्लाई इक्वल हो तो उसे क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा हेंस 300 बिकम द इक्विलिब्रियम प्राइस। और इसलिए 300 क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम प्राइस बन जाएगा। व्हेन द प्राइस फर्दर राइजेस फ्रॉम 400 टू 500, डिमांड्स फॉल फ्रॉम 2000 केजीज टू 1000 केजीज। और वापस जब 400 से प्राइस क्या हुआ, 500 हुआ, तो वापस 2000 से अपना डिमांड क्या हो गया, 1000, और 1000 रुपया कम, सॉरी, और 1000 केजीज डिमांड कम हो गया। लेकिन सप्लाई क्या हुआ, बढ़ गया, 4000 से 5000, मतलब 1000 सप्लाई क्या हुआ, बढ़ गया, और 1000 डिमांड क्या हुआ, कम हो गया। प्राइस कितना इंक्रीज हो गया, 100 रुपया। द सप्लाई इज ग्रेटर देन दी डिमांड, और इधर सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया। द प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग फिगर 5.2 इन दिस, इधर दिया है ये वाले में। डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस, ठीक है। हमेशा हम लोग ने देखा है वाई प्राइस को डिनोट करता है, एक्स क्या किसको करता है, क्वांटिटी सप्लाइड को ना। इधर क्वांटिटी, एक सेकेंड, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। अच्छा, दो को कर रहा है, ओके। इधर क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई एक्स वाला है, और सिर्फ प्राइस वाई वाला है, ओके। डीडी इज द डाउनवर्ड स्लोप डिमांडेड डिमांड कर्व विच shows इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अभी देखो इधर जो बात की गई है ना, जो इधर डीडी है ना, मैं बता रहा हूँ अभी डायग्राम, डीडी है ना, डीडी क्या है, एक डाउनवर्ड स्लोप है जो डिमांड कर्व रिलेशन बताता है प्राइस और डिमांड से, ठीक है। और फिर क्या बोला गया है, जो एस एस है, एस एस क्या है, एक अपवर्ड है, जो किसका रिलेशन बताता है, सप्लाई कर्व है, वो किसका रिलेशन बताता है, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। ई क्या है, ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो ई है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एंड द डी डी इज, मैं अभी खाली पढ़ रहा हूँ, आ जाओ इसमें डायरेक्टली जंप करते, देखते देखा जाएगा क्या होगा। वाई क्या था, वाई सर सिर्फ प्राइस था। सर एक्स क्या था, ये था, रुको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा चेहरा आ रहा होगा ना इधर, रुको, हाँ ये इतना कर लेते हैं, आई थिंक इतना तक ही मेरा चेहरा होगा मेरे को, क्योंकि यहाँ नहीं दिखता, ठीक है। तो देखो वाई क्या था सर, प्राइस था, एक्स एक्सिस क्या थी, दो चीज थी, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। अब देखो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, इधर सर रफ कर दूं मैं थोड़ा, एक मिनट रुको, रफ कर देता हूँ तो आप लोगों को क्लीन थोड़ा दिखेगा, ओके। हाँ हाँ हाँ, ये होगा, ये थोड़ा हकता है ऐसे में, ओके चलो, ठीक है। अब देखो जब 100 था, कितना था ये, 100 था, क्या था ये, प्राइस 100 था, प्राइस इधर 100 है सर, है ना। प्राइस 100 था तो डिमांड और सप्लाई 100 होना चाहिए। तो डिमांड देखो, डिमांड देखो इधर है 5000, है ना। डिमांड देखो इधर 5000 था तो इधर 5000 दिख रहा है, इधर 5000 है, और ये सप्लाई कितना था, ये था, तो इधर इसने ये पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब 200 हुआ तो 4000 डिमांड और 2000 प्राइस, 2000 सप्लाई। तो 4000 किधर है भाई, 4000, 200 ये देखो, 200 इधर है और 4000 इधर मिल रहा है, तो इधर हुआ। और फिर अपना क्या बोला गया, 2000 क्या हुआ, सप्लाई हुआ, तो 2000 और 200 इधर मिल रहे, ये ऐसा हुआ, है ना। और 3000 था तो 300 था, तो 3000 3000 दोनों, तो 300 पे 3000 ये भी था, 3000 वो भी था, तो ये तो मीट कर गया। फिर 2400 हुआ तो 2000 क्या था, डिमांड, तो डिमांड तो ये वाला है, तो 400 था तो 4000 कितना हुआ डिमांड, 400 पे 4000 डिमांड हुआ, है ना। 400 पे 4000 ये रहा, है ना, तो 4000 इधर मिलेगा, है ना, ऐसा होगा ना। ये देखो, ये यहाँ तक देखने का, फिर 4000 यहाँ से ऐसा देखने का, डन है ना। ऐसा देखेंगे ना, मेरे को ये बैक कर देता हूँ, बैक हो जा एक और बार, हाँ ठीक है। 500 था तो 500 डिमांड इधर जाएगा, 5000 तो ये इधर, और ये वाला भी इधर इधर, तो ये ऐसा एक्स बन जाएगा। और इसमें पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या आएगा, 300 के इक्वल, जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल ये था, ठीक है।
सिंपल, ये वाला ग्राफ देखा हम लोग ने, ग्राफ बना दिया सिंपली, ठीक है। ये टेबल याद करना पड़ेगा और कुछ नहीं, वो भी सिंपल है याद करना। और इधर वही बोला गया, वो जो चीज हम लोग ने पढ़ा कि 300 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड इज सप्लाई, डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, ठीक है। ये सब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के ऊपर डिटर्मिनेंट रहता है, कुछ फिक्स नहीं रहता। ओके, अब आते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन पे। परफेक्ट कंपटीशन तो हम लोग ने पढ़ लिया। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन इज अ टाइप ऑफ मार्केट शोइंग सम बट नॉट ऑल फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट। कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव मार्केट का फीचर्स बताता है और कुछ नहीं बताता। फॉलोइंग आर द सम टाइप्स, ये कुछ कुछ टाइप्स है। मोनोपोली, इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है, ये आता है फर्स्ट वन। मोनोपोली का डेफिनेशन क्या है? द टर्म मोनोपोली इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनो विच मीन्स सिंगल एंड पॉली मीन्स सेलर, ठीक है। मतलब फिलिंदम लेंस में आएगा, मोनो मीन्स होता है सिंगल, पॉली मीन्स सेलर, मतलब सिंगल सेलर, ठीक है। मोनोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर हु कंट्रोल द एंटायर मार्केट सप्लाई फॉर द प्रोडक्ट विच हैज नो सब्स्टिट्यूट। मतलब एक सिंगल सेलर रहेगा मार्केट में और वही पूरा क्या करता है? मार्केट कंट्रोल करता है, ठीक है। और कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाता, ठीक है। अब सिंगल सेलर मतलब मैंने जैसा आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपके एरिया में सिर्फ एक किराने की दुकान है तो वो जो प्राइस देगा आपको चुपचाप लेना पड़ेगा, क्योंकि और कहीं से तो मिल नहीं सकता। और इधर डेफिनेशन भी दिया है, डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड, कॉमा टू कॉमा, सब कुछ याद करना पड़ता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोला गया EH, बोला गया चैम्बरलिन, अरे वाह, मोनोपोली ना मस्त नाम है। मोनोपोली रिफर्स टू अ सिंगल फर्म व्हिच हैज कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट व्हिच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सिंगल फर्म होता है जिसका मार्केट पे कंट्रोल रहता है, सप्लाई पे कंट्रोल रहता है, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो आप लोग को ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है, आपको लेना है तो लो, नहीं तो फिर भूखे मरो। चलो, फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। अब मोनोपोली मार्केट के भी फीचर्स है, इंपॉर्टेंट है। मोनोपोली भी सिंगल सेलर बोला गया है, सिंगल सेलर मोनोपोली इज देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज ओनली वन सेलर, प्रोड्यूसर सेलर, और प्रोडक्ट बोला गया एक ही प्रोडक्ट होता है, एक ही सेलर भी होता है, एक ही प्रोड्यूसर भी होता है, बट द नंबर ऑफ बायर इज लार्ज। लेकिन जो खरीदने वाले होते हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा रहती है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट ही नहीं रहता, हम लोग ने डेफिनेशन में पढ़ा। देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोपोलिस्ट, देयरफॉर द बायर्स हैव नो चॉइस, दे हैव टू ईदर बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द मोनोपोलिस्ट और गो विदाउट इट। मतलब कोई और प्रोडक्ट ही नहीं है तो या तो खरीदो या तो फिर राम राम चले जाओ खाली हाथ। द क्रॉस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट इज ईदर जीरो और नेगेटिव। अब इसका जो क्रॉस इलेस्टिसिटी क्या होगा, या तो जीरो होगा या तो नेगेटिव होगा, ठीक है, प्लस में नहीं जाएगा। बैरियर ऑफ एंट्री, ठीक है, बैरियर रहता है एंट्री में, क्या? एंट्री ऑफ द राइवल्स इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द लीगल, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल बैरियर विच डू नॉट अलाउ द कॉम्पिटिटर टू एंट्री। मतलब इसमें बैरियर रहता है कि भाई इस मार्केट में कोई और घुस नहीं पाएगा, एक बेच रहा है तो एक ही बेचेगा और कोई नहीं बेच पाएगा, ठीक है, लीगल लॉ ये सब के अकॉर्डिंगली, ठीक है। कॉम्पिटिशन कंट्रोल ओवर द मार्केट, सॉरी कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। अब एक ही आदमी बेचने वाला है तो जितना चाहे उतना बेचे और नहीं मन किया तो नहीं बेचे, ठीक है, तो उसका कंट्रोल मार्केट पे रहता है। द मोनोपोलिस्ट हैज कंप्लीट होल्ड ओवर द मार्केट, ही इज द सोल प्रोड्यूसर और सोल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, वही बोल दिया गया। प्राइस मेकर, ठीक है, प्राइस मेकर क्या होता है? अ मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स द प्राइस ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट एज ही कंट्रोल्स द होल मार्केट सप्लाई, मोनोपोलिस्ट इज द प्राइस मेकर। अब प्राइस मेकर भी बोला गया, ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है, ठीक है। तो मोनोपोलिस्ट प्राइस मेकर बोला ना, एक ही दुकान वाला है, एक दुकान वाला है अगर आपके पूरे एरिया में, तो जो बोलेगा जैसा बोलेगा उस भाव में उतना क्वांटिटी उसके हिसाब से लेना पड़ेगा, नहीं तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोला गया, मोनोपोलिस्ट बिगिन अ प्राइस मेकर, बीइंग अ प्राइस मेकर ही हैज बोला गया चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट। अब मोनोपोलिस्ट क्या करता है, कभी कभार ना सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करता है, अलग अलग उससे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्सेट्रा, ऑन टाइम और उसके बेसिस पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप समझ लो कि जैसे एक वेजिटेबल वेंडर, समझ लो आपके एरिया में कोई भाजी वाला ही नहीं है, खाली एक नीचे जो आपके बिल्डिंग के अपार्टमेंट के यहाँ आता है रोज, वही बेचता है और चला जाता है। तो वो क्या करेगा, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कितना देखा है, जो जितने बिल्डिंग्स रहते हैं एक पूरा पॉश एरिया रहेगा तो उसके आजू बाजू वेंडर्स अलाउड नहीं होते, दूर होते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग कैसे कैसे जुगाड़ करके आते हैं बेचना, और लोग हाई प्राइस पे बेचते हैं। तो वो लोग जो प्राइस देंगे अपने को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं मालूम है, सुबह के टाइम आएंगे तो प्राइस हाई रखेंगे, जैसे सुबह के टाइम टमाटर
₹40 किलो हो जाएगा, लेकिन शाम के टाइम या रात के टाइम आएंगे तो वही टमाटर ₹20 किलो ही बेच देंगे। तो इधर क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, सेम प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस बोलते हैं, चार्ज करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि टमाटर खराब हो जाएगा दूसरे दिन, इसलिए ज्यादा सस्ते में बेच दो। Thus, price discrimination is an important feature of monopoly market. For example, student and senior citizens are provided railway tickets at the कंसेशनल रेट्स, ठीक है, मतलब वही रेलवे टिकट भी लेने जाओ तो स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन्स को कुछ ना कुछ कम किया जाता है, लेकिन एडल्ट्स के लिए सेम रहता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट्स भी वही चेयर पे बैठेंगे, सीनियर सिटीजन भी वही चेयर पे बैठने वाला है और एडल्ट भी वही चेयर पे बैठने वाला है, तो ये भेदभाव क्यों? ठीक है, ये मोनोपोलिस्ट मार्केट है, क्योंकि उसके अलावा और कहाँ जा सकते हो, पैदल जाएगा, नाला सुपारा से बांध रहा नहीं ना। नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, फर्म एंड इंडस्ट्री के बीच में डिस्टिंक्शन नहीं रहता। मोनोपोलिस्ट इज द सोल सेलर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। अ मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री, वो खुद ही इंडस्ट्री है, वो खुद ही बेचेगा, खुद ही खाएगा, खुद ही कमाएगा, कुछ हो जाएगा, सिंपल एज दैट। चलो टाइप ऑफ मोनोपोली पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द सम टाइप ऑफ मोनोपोली। बोला गया प्राइवेट मोनोपोली, मोनोपोली क्या होती है, प्राइवेट होती है। बोला गया व्हेन एन इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडी कंट्रोल अ मोनोपोली फॉर्म, इट इज नोन एज प्राइवेट मोनोपोली। मतलब एक इंडिविजुअल, एक अकेला बंदा, एक सिंगल बंदा जिसका कुछ लेना देना ना हो, जो ये सब भेदभाव और सारी लड़कियों से नहीं, मतलब सारी चीजों से दूर रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्राइवेट मोनोपोली। फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप, ठीक है, टाटा ग्रुप किसी से कुछ लेना देना नहीं, सिंपल नहीं। और आ जाओ पब्लिक मोनोपोली। पब्लिक मोनोपोली क्या होती है, व्हेन द प्रोडक्शन इज सोली ओन्ड एंड कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, मतलब पूरा कौन संभालता है, गवर्नमेंट संभालती है। इट इज नोन एज पब्लिक मोनोपोली। इट इज यूजुअली वेलफेयर ओरिएंटेड एंड फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे, ठीक है, मतलब वेलफेयर मतलब समाज सेवा के लिए। लीगल मोनोपोली क्या होता है, द मोनोपोली इमर्जेस ऑन अकाउंट ऑफ लेजर प्रोविजंस लाइक पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा। द लॉ फॉरबिड्स द पोटेंशियल कॉम्पिटिटर टू लिमिट the design or form the product registration under the brand name, example अमूल प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, लीगल मोनोपोलीज क्या होती है, मतलब फॉर एग्जांपल कि आप लोग ने एक प्रोडक्ट को रजिस्टर करा लिया, तो कोई आपका प्रोडक्ट का नाम यूज नहीं कर सकता, पैकेजिंग यूज नहीं कर सकता, सिंबल यूज नहीं कर सकता, सिंपल एज दैट। और एग्जांपल दिया अमूल प्रोडक्ट का, अमूल भाई, अमूल का एक ही ब्रांड है और अमूल ही रहता है, और कोई उसका कॉपी करेगा तो लीगल प्रोसीडिंग में उसे वो कोर्ट में घसीट सकता है। नेचुरल मोनोपोली क्या होती है भाई, द मोनोपोली क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल कंडीशंस लाइक क्लाइमेट, रेनफॉल, स्पेसिफिक लोकेशन एक्सेट्रा, इट इज नोन एज नेचुरल मोनोपोली। जो पर्टिकुलर मोनोपोली, जो पर्टिकुलर बोलेगा ना सिंगल इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल वीट फ्रॉम पंजाब, जैसे पंजाब में वीट आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर पंजाब वाले वीट कब बेचेंगे, जब समर सीजन में हार्वेस्ट होगा तब बेचेंगे, ठीक है, और उसके पहले नहीं बेचेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेचुरल कंडीशंस बेचेंगे, और खराब हो गया तो और नहीं बेचेंगे, पहले खुद खाएंगे फिर ना। सिंपल मोनोपोलिस्ट क्या, मोनोपोली क्या बोलेगा, इन द सिंपल मोनोपोली सेलर्स, और बोला गया अ फर्म चार्जेस अ यूनिफॉर्म प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट टू ऑल बायर्स, ठीक है, कुछ कुछ प्राइस चार्ज करते हैं अलग से, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली क्या होती है, इन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली बोला गया द फर्म चार्जेस डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट। ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्राइस में पढ़ा था ना कहीं, तो हम लोग ने देखो सिंगल सेलर में पढ़ा था, ठीक है। तो मतलब अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस देता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर चार्जेस डिफरेंट फीस टू द डिफरेंट पेशेंट्स। देखो जैसे फॉर एग्जांपल कंसल्ट इन करने का पूछने गया कि डॉक्टर ये क्या करना है, ला बताया कि भाई तुमको इतना इतना खाना है, 6 महीने बाद आना है, लाओ 2000 दो, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर समझ लो, ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कभी कोई बीमार तो नहीं पड़े भगवान करे, लेकिन ऐसा मैं पड़ा था बीमार, तो ठीक है, तो अभी मेरे को जाना पड़ा था ना, तो उधर जब मैं रेगुलर जाता था, जब मेरे को बोले ना कि 15 दिन में बुलाया, फिर 20 दिन में बुलाया, तो मेरे से वो लोग हजार रुपए लेते थे। लेकिन फिर जब वो लोग ने मुझे बोला कि नहीं अभी आप ठीक हो रहे हो, अब 6 महीने बाद आना, अब लंबा गैप हो गया, तो जब 6 महीने आया तो 2000 लिए। बोले कि नहीं, हाँ जब रेगुलर आते हो तो प्राइस कम लेते हैं, लेकिन जब बाद में आप थोड़ा लेट आते हो, जब आप ठीक होने तो प्राइस ज्यादा लेते हैं। तो लोग कंसल्टेंसी का जो फीस रहता है ना, वो ऊपर नीचे करते रहते हैं अपने हिसाब से, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ खाली यार। तो ये सिंगल सेलर मोनोपोली मार्केट वही रहता है। Voluntary monopoly बोला गया to avoid the cutthroat competition, some monopolists voluntarily come together and form a group of monopolists। कभी कभार कंपटीशन ना हो इसलिए क्या करते हैं, साथ में आके काम करने लग जाते हैं। दिस फैसिलिटेट देम मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, और इसकी वजह से दोनों अभी अलग अलग काम करेंगे, भाव गिरा देंगे, दोनों को लॉस होगा, इसलिए दोनों साथ में आके भाव बढ़ा देंगे, दोनों को प्रॉफिट डबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपीईसी, ये पेट्रोलियम का एग्जाम्पल दिया, आप लोग देख लेना। आगे क्या है, सातवां हो गया। ओए 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 ओए, सातवां हुआ, फिर कहाँ है, अच्छा इतना ही है।
तो ये एक दो, अच्छा ये ओ अच्छा ओलिगोपॉली का है ये। ठीक है, आई थिंक इतना लेक्चर में ये पढ़ा है मैंने, ये पढ़ा है इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा है, ये पढ़ा है, ओके ये भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं इधर खत्म करता हूँ, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ लेंगे। ठीक है, एक लेक्चर में आई थिंक ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। मैंने सारा वीडियो अपलोड किया है, मैं पहले बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंस दिया हूँ, ओसी का दिया हूँ, इकोनॉमिक्स का भी दिया हूँ, एसपी का भी दिया हूँ, और भी कुछ पढ़ाया रहूंगा मैंने शायद। अपना इंग्लिश के मैंने अप्रिसिएशन सारे पढ़ा दिए, उसका पीडीएफ भी है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, वो जाके देख लो। और पोएम्स का भी सारा एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने इंग्लिश में। और न्यू ड्रेस का एक फालतू चैप्टर है, वो मैंने शायद थोड़ा पढ़ा है, सोच रहा हूँ थोड़ा आगे अगर मूड हुआ तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो बहुत फालतू चैप्टर है, इरिटेट लगता है मेरे को। जब भी मैं हर साल पढ़ाता हूँ मेरा सर दुखता है। और हाँ, बस ये पढ़ाया। राइटिंग स्किल्स का भी मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लेना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट होगा, इस पर्टिकुलर 5th चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू योर चैनल। जी जी सर, थैंक यू वेरी मच।